Hello friends, I am Akanksha Shukla, Assistant Professor Mathematics in Biani Girls College, Jaipur. I welcome you all on behalf of GuruKPU.com. Today I am going to deliver my lecture on complex analysis. One of the topic of complex analysis to find the value of integral in the limit between limit minus infinite to infinite if we take the circle in the upper half plane. कंसिडर हमने इसमें एक सर्किल लिया है अपर हाफ प्लेन पे जिसमें ये रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा अपर हाफ सर्किल है. इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है. सेमी सर्किल मॉड z इज इक्वल टू r, जिसमें हमारी सर्किल की इक्वेशन है मॉड z इज इक्वल टू r वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल. रियल एक्सिस पॉइंट पे हमने जो ये माइनस r पॉइंट है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड प्लस r पॉइंट इज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन है. हमें जब किसी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे लिमिट को लेंगे r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन fz dz इज इक्वल टू, जब r को इनफाइनाइट ले लेंगे देन इट विल कन्वर्ट इन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट fz dz. बेसिकली हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा साथ में ये माइनस r के फॉर्म में होता है और हमारे ये जो प्लेन होता है वो भी होता है. पर जब इसमें हम लिमिट लगाते हैं r टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये ऑलमोस्ट ऑफ द केसेस में पार्ट हमारा जीरो हो जाता है. देन हमारा सिर्फ पार्ट बचता है ये वाला, यानी ये वाला पार्ट हमारा जब बचेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे. अगर हम इसकी वैल्यू इसमें फाइंड कर लें तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी. अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 2πi सम ऑफ रेसिड्यूज विद इन C, जिसके लिए हमको रेसिड्यू का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. रेसिड्यू और कॉची फार्मूला का, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची फार्मूला, इन सारी चीज़ों बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जो कि इसमें हम अप्लाई करेंगे. जैसे कि भी हमने टॉपिक को डिस्कस किया कि किसी अपर हाफ प्लेन के सर्किल के लिए हम वैल्यू निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? उसे दो पार्ट में ब्रेक करके, एक तो रियल एक्सिस में और दूसरा उसका अपर हाफ प्लेन जो हमारा सर्किल का यानी मॉड z इज इक्वल टू r के फॉर्म में होता है. उसे दो पार्ट में ब्रेक करके हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो भी हमको इंटीग्रल दिया हुआ होता है. और उसके लिए बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट होता है हम उसमें r टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेते हैं केसेस में. अब हमको जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिमिट फाइंड करनी है 0 टू इनफाइनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो कि हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है. अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इंटीग्रेशन fz dz से तो हमारा fz इज इक्वल टू z के फॉर्म में, जो कि x के फॉर्म में है, ये fz हमारा z के फॉर्म में आएगा 1 प्लस z स्क्वायर. अब हमें ये दिया हुआ है, दिया कैसे हुआ है? क्योंकि हमने ये सर्किल लिया है, ये दिस इज द रियल एक्सिस माइनस r, this is plus r and this is upper half of the circle. सर्किल C भी ले सकते हैं, इसका नाम हमने गामा दिया है, वो कोई भी हम कंसीडर कर सकते हैं, डजेंट मैटर. अब हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया. हमें कैसे इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन निकालना था क्योंकि हमारा ये रियल एक्सिस पे भी है और कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे भी है. देन माइनस r टू r, यानी यहाँ माइनस r टू r एंड आफ्टर दैट दिस. तो ये दो पार्ट ब्रेक हुआ, एक तो रियल एक्सिस और ये हमारा हाफ सर्किल. तो ये रियल एक्सिस पार्ट हो गया और हमारा ये हाफ सर्किल पार्ट हो गया, जिसको हमने डिनोट कर दिया है कि ये हमारा इस सर्किल में है. अब सबसे पहला काम होता है हमें इसमें से ये जो इक्वेशन 1 है इसमें यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें या किसी भी पार्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो हम इजीली इसकी वैल्यू कॉची रेसिड्यू थ्योरम से निकाल सकते हैं. यानी इंटीग्रेशन fz dz हम इजीली निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. यदि ये दोनों वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमको इजीली इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो फंक्शन x के फॉर्म में दिया हुआ है. क्योंकि हमारा ये भी फंक्शन x के फॉर्म में है तो x के फॉर्म में हम इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं या इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अब जो फर्स्ट पार्ट है यानी इंटीग्रेशन fz dz, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमारा फंक्शन है उसके पोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस z स्क्वायर है, इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू प्लस माइनस आई. दो पोल मिले हमको, एक तो प्लस आई और एक माइनस आई. सबसे बड़ी चीज़ है हम कॉची थ्योरम क्या कहती है कि हम उसके लिए वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमारे अंदर जो हमारी उस रीजन के अंदर लाई करता है और उसको निकालने के लिए हम कॉची फार्मूला यूज़ करते हैं. अब हमारा z इज इक्वल टू आई है और z इज इक्वल टू माइनस आई है. हम देखें तो हम सिर्फ अपर हाफ ले रहे हैं यानी y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इसमें और निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. तो सिर्फ इसमें से हम जो भी जिस पोल पे वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगा z इज इक्वल टू आई, क्योंकि z इज इक्वल टू माइनस आई नीचे की डायरेक्शन में लाई करेगा और वो हमारे सर्किल के अंदर नहीं आ रहा है. तो हम z इज इक्वल टू आई पे इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे. देन fz हैज ओनली वन सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू आई इनसाइड
सी, जो हमारा सर्किल है या जो हमने इसको अगर गामा से रिप्रेजेंट कर दिया अपर हाफ को, रेसिड्यू निकालेंगे। इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉची रेसिड्यू थ्योरम होती है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज, यानी जितने भी हमको पोल्स दिए हैं उस पे हम रेसिड्यू निकालेंगे और उनका सम कर देंगे और आफ्टर दैट उसमें हम 2 पाई आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z इज इक्वल टू आई, एक सिंगल पोल ही हमारा लाई कर रहा है, दोनों पोल लाई नहीं कर रहे हैं। यदि एक से ज्यादा लाई कर रहे होते तो हम दोनों के लिए रेसिड्यू निकालते और दोनों को ही हम उसमें ऐड कर देते और 2 पाई आई का मल्टीप्लाई करा देते। तो z इज इक्वल टू आई पे निकाला तो लिमिट z टेंडिंग टू a, सिंपल पोल निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a एफ जेड। तो a क्या है हमारा, पोल है, तो z माइनस z टेंडिंग टू i z माइनस i, ये आ गया। अब एफ जेड क्या है हमारा, ये है, इसको हम आई के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर को हम बहुत इजीली लिख सकते हैं जेड प्लस आई और जेड माइनस आई, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ये जेड माइनस आई इस जेड माइनस आई से कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दैट हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी जेड की जगह हमने वापस इसमें आई रखा तो आई प्लस आई क्या हो गया 2i। अब इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉची रेसिड्यू थ्योरम। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एंड दिस इज सम ऑफ रेसिड्यू। सम ऑफ रेसिड्यू क्योंकि हमारा एक ही रेसिड्यू लाई कर रहा है तो दिस इज द सम ऑफ रेसिड्यू 2 पाई आई इंटू 2i, दिस 2i विल कैंसिल टू दिस 2i, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पाई मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हमको इसकी वैल्यू मिल गई है और इस पार्ट की इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। आफ्टर दैट हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमको फाइंड करनी है। अब हम इसमें फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू। मेन अभी हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हम सिंपल कॉम्प्लेक्स इसकी फाइंड कर चुके हैं एफ जेड डी जेड की वैल्यू। इसको फाइंड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो अप्लाई होगी, यानी कि इफ ए बी इज एन आर्क, आर्क में थीटा कितना है, अल्फा और बीटा के बीच में है, ऑफ सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू आर, मॉड जेड इज इक्वल टू आर, ठीक है। एंड इफ लिमिट, ये चीज फॉलो करते हैं, लिमिट आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इफ लिमिट इज आर इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड जेड एफ जेड, इसको सॉल्व करते हैं, के कोई कांस्टेंट मिलता है तो फॉर्मूला निकालने का होता है हमारा लिमिट आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ए बी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू दिस। हमने इसको पहले सॉल्व किया, यानी कि हमारा आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, मॉड जेड हमारा कितना है, आर है, मॉड जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट या इसको आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दोनों ही चीजें लिख सकते हैं। जेड एफ जेड, तो हमारा जेड एफ जेड यानी कि जो हमको एफ जेड हमने स्टार्टिंग में ही ले रखा था 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। यानी कि अगर हम लिमिट आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड के लिए फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आई बीटा हमारा पाई है, अल्फा यानी हम 0, अल्फा यानी इनिशियल पॉइंट दिस इज 0 एंड मूविंग टू दिस इज पाई, तो बीटा माइनस अल्फा यानी पाई माइनस 0, के हमारा सॉल्व हो के आया है 0 और हमारी पूरा फाइनली सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी इस पार्ट की वैल्यू आपकी 0 हो गई। हमने स्टार्टिंग में ही हमने लिख रखा था एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस आर टू आर एफ जेड डी जेड एफ एक्स डी एक्स। अगर हम बोथ साइड लिमिट आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले लेंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा हमारा प्लस का इनफाइनाइट, इधर आ जाएगा लिमिट आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी हम आर को इनफाइनाइट ले रहे हैं, उस कंडीशन में हमने ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है 0 है और इसकी वैल्यू अभी लास्ट हमने सॉल्व की थी तो पाई आई थी, तो माइनस एफ एक्स हमारा, अगर एफ जेड हमारा 1 प्लस जेड स्क्वायर है, दिस इज एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो हमारा एफ एक्स आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है 0 टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कैलकुलस की प्रॉपर्टी हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 0 टू इनफाइनाइट, इसमें आगे 2 आ जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, देन 2 इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा पाई बाई 2, जो कि हमको सॉल्व करना था इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, comment, share and subscribe. Thank you.